Hello friends, I hope you are enjoying the lectures on Biobasics channel. If the content is really good and you are enjoying the channel, so please like the videos, share to your friends and don't forget to subscribe the channel. That is very important. So आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मॉर्गन्स का वो एक्सपेरिमेंट जिस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद मॉर्गन ने लिंकेज फिनोमेनन दिया था। जैसा कि हम जानते हैं कि मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए फ्रूट फ्लाई यानी कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को सिलेक्ट किया था। तो उसको सिलेक्ट करने के पीछे मॉर्गन्स के क्या रीजंस थे, पहले हम वो जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि मॉर्गन ने कौन से वो कैरेक्टर्स लिए थे जो कैरेक्टर्स लिंकेज शो करते थे। उसके बाद हम उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो पहले हम जानते हैं कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को ही क्यों सेलेक्ट किया था। एज वी नो दैट इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रूट फ्लाई। द फर्स्ट रीजन इज दैट कि जो फ्रूट फ्लाई है उसको हम एक सिंथेटिक मीडिया पर हम लैबोरेटरी के अंदर भी कल्चर कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, राइट। सो द फर्स्ट रीजन इज इट इज इजिली ग्रोन ऑन सिंथेटिक मीडिया इन लैब। तो जब हम उसको लैब में ग्रो कर सकते हैं तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को हम कंट्रोल रीजन में लगा सकते हैं, राइट। दूसरा उसका जो रीजन था वो था कि जो लाइफ स्पैन है ड्रोसोफिला का वो 2 वीक्स का होता है, वो बहुत छोटा होता है। विद इन 2 वीक्स मॉर्गन को जो भी रिजल्ट्स थे वो मिल जाते थे, राइट। तीसरा जो उसका रीजन था कि ब्रीडिंग थ्रू आउट ऑफ द ईयर। जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है उसका कोई स्पेसिफिक सीजनल ब्रीडिंग नहीं होती है, वो थ्रू आउट ऑफ द ईयर ब्रीडिंग कर सकती है। तो इस तरह से एक साल में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स लगाए जा सकते हैं, right? The fourth reason is the single mating can produce large number of offspring. That is very important. जितने ज्यादा offsprings मिलेंगे उतनी हमें हमारी जो स्टडी होगी वो ज्यादा ऑथेंटिकेटेड होगी, क्योंकि स्टैटिस्टिकल डाटा जो है उस पर अप्लाई किया जा सकता है। तो एक ही ब्रीडिंग में लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स मिल जाते थे। नाउ वी अंडरस्टैंड द फिफ्थ रीजन, दैट इज द फीमेल इज इजिली डिस्टिंग्विशेबल। जो फीमेल थी वो मेल के कंपैरेटिवली इजिली डिटेक्ट हो जाती थी, डिस्टिंग्विश हो जाती थी कि ये फीमेल है, क्योंकि फीमेल की जो बॉडी होती थी वो शॉर्ट होती है, राइट। तो इसलिए उन्होंने ये भी एक रीजन था कि जिसमें आराम से वो फीमेल और मेल को डिस्टिंग्विश कर लेते थे। द सिक्स्थ रीजन इज ओनली 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स। केवल ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है, जिस तरह से पाइसम सटाइवम में कितने पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं हम जानते हैं 7 पेयर्स होते हैं। तो उसी तरह से यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि कितने क्रोमोजोम्स ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में पाए जाते हैं, और वो है 4 पेयर्स, यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ 8 क्रोमोजोम्स आर देयर, राइट। 8 क्रोमोजोम्स का होने का रीजन ये है कि उनको स्टडी करना आसान था। नेक्स्ट लेते हैं हम 7th, द हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोजोम्स। जो सेक्स क्रोमोजोम्स हैं जैसे कि XY और XX वो हेट्रोमॉर्फिक है, यानी कि जो फीमेल है उसमें X और X पाए जाते हैं और जो मेल है उसमें X और Y पाए जाते हैं। तो वहां पर क्रोमोजोम्स की स्टडी करना भी आसान था। अब हम समझते हैं कि मॉर्गन ने वो कौन से कैरेक्टर्स लिए थे जो उन्होंने स्टडी किए हैं और अपने एक्सपेरिमेंट को किस तरह से किया था। नाउ वी अंडरस्टैंड कि मॉर्गन ने अपनी स्टडी के लिए वो कौन से कैरेक्टर्स लिए थे जिस पर उन्होंने लिंकेज शो किया था। सो देखिएगा, मॉर्गन ने 3 कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया था जो कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, जो कि मेल और फीमेल में इजीली डिस्टिंग्विशेबल थे, राइट। नाउ वी अंडरस्टैंड दीज 3 कैरेक्टर्स। द वन इज बॉडी कलर। पहला कैरेक्टर उन्होंने लिया था बॉडी कलर। द वन ट्रेट वाज ब्राउन एंड अनदर ट्रेट वाज येलो, राइट। जो ब्राउन कैरेक्टर है ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है और इसको हम वाइल्ड टाइप भी कहते हैं। जो येलो कैरेक्टर है ये एक रिसेसिव कैरेक्टर है जो कि एक म्यूटेंट टाइप में है। और जब भी हम किसी वाइल्ड कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो मॉर्गन ने उसे एक प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया था। सो द ब्राउन इज Y+, ये रिप्रेजेंटेशन था वाइल्ड कैरेक्टर का।
और येलो के लिए देयर वाज अ सिंपल वाई। द सेकंड कैरेक्टर इज आई कलर। आई कलर में जो रेड आई है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और वाइल्ड टाइप का है, जबकि जो व्हाइट आई है वो रिसेसिव कैरेक्टर है और म्यूटेंट टाइप का है। यहां पर जो मॉर्गन ने सिंबल्स यूज किए थे वो सिंबल्स थे W प्लस एंड W। तो दीज आर द सिंबल्स विच वर यूज्ड बाय मॉर्गन्स। नाउ द थर्ड कैरेक्टर इज शेप ऑफ द विंग। विंग की जो शेप थी वो यहां पर नॉर्मल है जो कि डोमिनेंट है, और यहां पर जो है रिसेसिव में वो मिनिएचर है। तो यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन है इट इज M प्लस एंड सिंपल M। ये तीन कैरेक्टर्स मॉर्गन ने अपनी स्टडी में चूज किए थे, और ये तीनों ही कैरेक्टर X क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं। ये बात ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। दीज थ्री कैरेक्टर्स लोकेटेड ऑन X क्रोमोसोम, क्योंकि जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है, देयर शुड बी सम फिजिकल कनेक्शंस बिटवीन द जीन्स, और इनके बीच में तभी फिजिकल कनेक्शंस शो कर सकते हैं जब वो कैरेक्टर्स एक ही क्रोमोसोम पर लोकेटेड हों। तो कौन से दो कैरेक्टर्स ज्यादा लिंक्ड हैं और कौन से दो कैरेक्टर कम लिंक्ड हैं, इसको जानने के लिए अब हम जानते हैं कि मॉर्गन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। नाउ वी अंडरस्टैंड कि लिंकेज के लिए मॉर्गन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। मॉर्गन ने एक फीमेल जो कि म्यूटेंट है, ये कैसी है, इट इज म्यूटेंट, और म्यूटेंट में जो उन्होंने जो कैरेक्टर्स यहां पर लिए थे वो कैरेक्टर्स थे येलो बॉडी कलर एंड वाइट आई कलर। येलो बॉडी कलर और वाइट आई कलर, और यहां पर जो उन्होंने कैरेक्टर लिया था वो था ब्राउन बॉडी कलर एंड रेड आई कलर। सो जो मेल है वो कैसा है, वो वाइल्ड टाइप का है, और जो फीमेल है वो म्यूटेंट है। सो वो ये दोनों ही जीन, द बॉडी कलर जीन एंड द आई कलर जीन, बोथ आर लोकेटेड ऑन X chromosome. So here suppose the genes are located here. I am just assuming. So as we know that कि इसको उन्होंने Y से रिप्रेजेंट किया था और इसको उन्होंने W से रिप्रेजेंट किया था। सिमिलरली इट इज Y एंड W। यहां पर जो ये वाला जीन है इट इज कैपिटल Y एंड कैपिटल W प्लस, क्योंकि वाइल्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से। यहां से हम गैमेट बनाते हैं। जब गैमेट बनेगा तो इस तरफ से एक तरह का क्रोमोसोम्स आएगा और वो होगा Y एंड W। इधर से दो तरह के गैमेट आएंगे, वो होंगे Y प्लस एंड W प्लस, एंड अनदर इज द Y क्रोमोसोम। लेट्स मेक द कॉम्बिनेशन। यहां से जब ये वाला क्रोमोसोम मिक्स होगा तो इट वुड बी Y W, और इसका जो फिनोटाइप होगा ये होगा येलो बॉडी कलर एंड वाइट आई कलर, और इसका जो कॉम्बिनेशन होगा ये होगा Y प्लस W प्लस एंड सिंपल Y एंड W. As we know that the wild type is dominant over the mutant, so the color will be brown body color and red eye color. Now इन दोनों के बीच में यहां पर जो हमारा ये होगा मेल। Now we understand the cross between this F1 progeny.
जब मॉर्गन ने F1 प्रोजेनी को सेल्फ क्रॉस कराया, जब F1 प्रोजेनी में मॉर्गन ने क्रॉस कराया, तो यहां से जो गैमीट फॉर्मेशन होगा दैट वुड बी द वन गैमीट विल बी Y and W, and this gamete will be Y chromosome, and here the gamete will be Y plus and W plus, and here Y and W. These are the gametes. अब हम इनके कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं कि जिस टाइम पर ये वाला गैमेट इस वाले गैमेट से फ्यूज होता है, सो ये हमें देता है Y plus W plus, and it is Y and W, and the phenotype of this organism will be brown and रेड. इट मीन्स ये जो कैरेक्टर है ये इस फीमेल जैसा है, यानी कि ये कैसा है, ये पेरेंटल टाइप है. द नेक्स्ट इज ये जो कॉम्बिनेशन है ये आता है और ये हमें देता है इट इज YW एंड YW. इट मीन्स ये जो कैरेक्टर है ये कैसा होगा, ये होगा येलो बॉडी एंड वाइट आई. अब हम देखते हैं इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन करके. यहां से हमें मिला Y प्लस W प्लस एंड द Y क्रोमोजोम, एंड द कलर विल बी ब्राउन एंड रेड. इस वाले को जब इसके साथ कॉम्बिनेशन कराते हैं तो यहां से जो मिलता है वो YW एंड Y क्रोमोजोम, एंड द कलर विल बी येलो एंड वाइट. सो अगर हम रेशो की बात करें जो मॉर्गन को F2 जनरेशन में मिला था, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो उनको यहां पर जो पेरेंटल टाइप जो मिले थे, वो पेरेंटल टाइप ऑफ स्प्रिंग जो मिले थे वो थे 98.7%, जो कि जबकि रिकॉम्बिनेंट टाइप जो उन्हें मिले थे वो रिकॉम्बिनेंट टाइप है वो थे 1.3%. दिस रेशियो इज इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट इट. तो यहां से ये चीज इंडिकेट करती है क्योंकि ज्यादातर ऑफ स्प्रिंग्स पेरेंटल टाइप है, इसलिए वहां पर जो क्रॉसिंग ओवर होने की जो चांसेस है, जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है, इसलिए जो नंबर ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो बहुत कम मिले थे. इट मींस दीज टू जीन्स आर क्लोजली एसोसिएटेड. आई विल नॉट से कि दिस इज कंप्लीट डोमिनेंस, क्योंकि आपको पता है कि कंप्लीट डोमिनेंस में 100% पेरेंटल टाइप आते हैं, लेकिन यहां पर फिर भी एक बात इंडिकेट होती है कि ये दो जीन्स बहुत पास लोकेटेड हैं, इसलिए उनके बीच में जो क्रॉसिंग ओवर होने की जो चांसेस हैं वो बहुत कम है, इसलिए दो जीन साथ साथ जाते हैं और ऑफ स्प्रिंग में पेरेंटल टाइप प्रोड्यूस करते हैं. नाउ वी अंडरस्टैंड नेक्स्ट टू कैरेक्टर्स इन अनदर एक्सपेरिमेंट. In his second experiment, Morgan selected two different characters. The one was the eye color and second is the wing shape. उन्होंने जो फीमेल है फिर से म्यूटेंट टाइप में ली और ये जो है इट इज द वाइट आई कलर एंड मिनिएचर विंग शेप, जिसको हम जानते हैं कोड करते हैं W and M से, because it is a female. So 2 X chromosomes are here. In case of male, which is the wild type, so we are representing it plus W plus and M plus, and the phenotype is red eye color and normal wing. यहां से जो गैमीट बनेगा वो एक तरह का गैमीट बनेगा और ये जो गैमीट है ये WM है, और यहां से जो दो गैमीट है वो दो तरह के बनेंगे, एक में W प्लस और M प्लस आ जाएगा और एक में Y क्रोमोजोम चला जाएगा. जिस टाइम पर ये गैमीट इस गैमीट के साथ फ्यूज होता है
तो ये जीनोटाइप हमें मिलता है, दैट इज द W+ एंड M+ फ्रॉम मेल साइड एंड W and M फ्रॉम द फीमेल साइड. Because Y chromosome is absent here, so it would be female, but the color of the eye will be red and the shape of the wing will be normal. Here this X chromosome is coming from the female side and the Y chromosome is coming from the male side, and here the characteristic of this male will be white because W is coming from female side, so the eye color will be white and the miniature will be the wing shape, that would be male. ये मॉर्गन का फर्स्ट F1 जनरेशन था. जिस टाइम पर F1 जनरेशन को फर्दर क्रॉस कराया गया तो F2 जनरेशन में जो मॉर्गन को रेशो मिले वो रेशो था, जो पेरेंटल टाइप है वो 62.8% है और जो रिकॉम्बिनेंट टाइप है वो 37.2% है. जबकि हमने जो पहला एक्सपेरिमेंट मॉर्गन ने किया था उस एक्सपेरिमेंट में जो पेरेंटल टाइप है मॉर्गन को 98.7% मिले थे और जो रिकॉम्बिनेंट थे वो 1.3% मिले थे. जैसा कि हमने आपको बताया है कि अगर दो जीन पास पास लोकेटेड हैं तो उनमें क्रॉसिंग ओवर होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, और जब क्रॉसिंग ओवर कम हो जाएगा तो वहां पर रिकॉम्बिनेंट की जो आने की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है. सिमिलरली अगर रिकॉम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आती है, इट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू जीन्स. So it indicates, this experiment indicates कि on the X chromosome the Y gene is closely located to W gene while the M gene is located far. So it means the distance between W and M is greater as compared to the distance between Y and M. तो जो Y और M है those are more linked as compared to W and M. I hope you understood all about this experiment. Thank you so much for watching this lecture.